हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। हाल ही में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में और यहीं गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर आई है। मैं बता दूं, जो एमजी नरेगा है यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या स्कीम है, जो कि 2005 में लाई गई थी, इसको एक तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है और गवर्नमेंट नया बिल लेकर आई है और इस बिल का नाम है वीबी यानी विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। और मैं बता दूं, इस बिल को इन शॉर्ट कह सकते हैं वीबी यानी विकसित भारत जी राम जी। अब अगर हम सबसे पहले एमजी नरेगा की बात करें तो एमजी नरेगा के मेनली फीचर्स हैं और मेन फीचर है कि जो रूरल एरियाज में जितने भी घर हैं, अगर वो वॉलंटियर करना चाहते हैं यानी काम करना चाहते हैं, अगर उनके पास काम नहीं है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट देगी हर साल। और इसमें काम क्या करवाएगी गवर्नमेंट, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, इरिगेशन है, लैंड डेवलपमेंट है, इन सभी से रिलेटेड काम करवाएगी। इसके अलावा 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाया करेगा और वेजेस मिल जाया करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया किसी कारणवश तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंप्लीमेंट नहीं करती, ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट करती थी एमजी नरेगा। हम बात करें कि यह गवर्नमेंट जो नया बिल लेकर आई है वीबीजी राम जी, इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि जो एमजी नरेगा एक्ट 2005 है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है और यह नया बिल आ गया है। दूसरी बात, एमजी नरेगा में जो 100 डेज गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट हर साल दिया करती थी गवर्नमेंट, अब उसको बढ़ाकर 125 डेज एम्प्लॉयमेंट दे दी गई है पर हाउस होल्ड ईच ईयर। इसके अलावा मैं बता दूं, पहले जो एमजी नरेगा में 15 दिन के अंदर पेमेंट दिया जाना था, अब उसको और जल्दी कर दिया है, यानी 1 वीक के अंदर अंदर पेमेंट मिल जाया करेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, गवर्नमेंट द्वारा 4 कैटेगरीज लाई गई हैं और यही काम कराए जाएंगे। पहला है वाटर सिक्योरिटी, दूसरा है लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा है डिजास्टर रेजिलेंस। और मेनली गवर्नमेंट का ये लाने का मेन मोटिव है स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम करवाना। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गवर्नमेंट है वो इस बिल में लेके आई है वो है पीक एग्रीकल्चर सीजन में फार्मर्स के द्वारा काम नहीं कराया जाएगा। यानी जो फार्मर्स हैं उनका जो एग्रीकल्चर सीजन होता है, जो मेन पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब उनको सबसे ज्यादा काम होता है, तब गवर्नमेंट द्वारा काम नहीं करवाया जाएगा। जब फार्मर्स के पास जब काम नहीं होगा, रूरल एरियाज में काम नहीं होगा, तब उनको यह काम दिया जाएगा। सबसे बड़ा और बदलाव किया गया है कि जैसे गवर्नमेंट द्वारा एमजी नरेगा में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना 100% पैसा लगाती थी, लेकिन अब यह बदलाव किया गया है इस नए बिल के माध्यम से कि अब राज्य सरकार को भी देना होगा। और कुछ राज्य सरकार को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना 60% देगी और स्टेट्स अपना 40% देंगे। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 90% देगी और जो राज्य सरकार है वो 10% देगी। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी 100। और गवर्नमेंट का कहना है कि यह बिल लाना इसलिए भी जरूरी था ताकि जो उनका एम है विकसित भारत 2047 उसको अचीव किया जा सके और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसको मॉडर्नाइज किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके और इस बिल को लाने से सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्रिएट होगा। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज बुक।